आइए प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 3 पढ़ते हैं। कह रहे हैं केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। तो केशव, निर्मल और पंकज जो हैं ये 3 पार्टनर्स हैं, इनका शेयर दे रखा है 5:3:2। पंकज डाइड, पंकज की मृत्यु हो गई, एंड हिज शेयर इज़ टेकन बाय केशव। तो पंकज की मृत्यु होने पर अब पंकज का शेयर जो है किसको मिल रहा है? केशव को मिल रहा है भाइयों बहनों। तो कह रहे हैं नया रेशो बताइए। तो केशव को अब बन गया 7/10 और निर्मल का तो 3/10 एज इट इज़ रहेगा। तो देयरफॉर न्यू रेशो इज 7:3। चलो ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था, दिमाग में करने वाला। ऐसी फोर्थ, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। ए बी सी जो हैं ये पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है। तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। ए डाइड, ए की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ए पर गोला बना लेते हैं, ये मर गया। एंड बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। और बी और सी का नया रेशियो दे रखा है 2:1। तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो ओल्ड माइनस न्यू कर दो, और कितना कितना आ रहा है? नहीं मतलब फ्रैक्शन कितना आ रहा है? -3/9 और -1/9। तो इसका मतलब दोनों बी और सी गेन कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो 3:1। ठीक है। तो बेसिकली डेथ के चैप्टर में जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो इसमें सेम बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह ही कॉन्सेप्ट है। चलो ठीक है, तो ये तो वार्म अप क्वेश्चन थे, थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:1। तो 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 4:3:1। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years। चलो तो ये थोड़ी सी इंग्लिश आ गई, तो 5 मिनट इंग्लिश का ट्यूशन भी करवाना पड़ेगा आपको। उसके बाद लिखा है आर डाइड ऑन 1 अप्रैल 2025। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग 31 मार्च वर एज 2022 ये, 2023 ये, 24 ये, 25 ये। ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू द आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो आपको आर का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है। एंड पास जर्नल एंट्री, और कह रहा है जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो आर पार्टनर मर गया बेसिकली, तो हमें इसका शेयर निकालना है। चलो तो इंग्लिश का ट्यूशन करवाते हैं आपको ज्वाइन 5 मिनट के लिए, तब तक थोड़ी सी ड्राइंग बना लूँ। तो भाइयों बहनों, आर किस दिन मरा? 1 अप्रैल 2025। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो इसके मरने से ठीक अगर आप 4 साल पहले के प्रॉफिट्स देखो कितने हैं, तो बताओ कितने कितने हैं? 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000। ठीक है। तो ये फर्म्स के मतलब फर्म के प्रॉफिट्स हैं उसके मरने से ठीक 4 साल पहले के। ठीक है, पहले यहाँ तक ओके।
बोलो हाँ या ना। अच्छा, आर का 3/8 है, PRS, अच्छा ओके, बीच वाला मर गया है। चलो तो गोला चेंज कर देते हैं, आर मर गया है। चलो ठीक है, तो खैर फोकस तो इंग्लिश पर है कि आर के मरने पर आप उसका गुडविल का शेयर कैसे निकालोगे। तो आगे की इंग्लिश पहले आप पढ़ो, क्योंकि आप तो इंग्लिश में मेरे से ज़्यादा होशियार हो। आप तो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ। तो पहले आप पढ़ो, पहले आप मुझे समझाओ, फिर मैं समझाऊँगा। तो आगे इंग्लिश लिखी है, valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. चार साल के प्रॉफिट का सम करके उसका शेयर निकाल के हाफ कर दो। ठीक है, तो करें फिर मैथ्स। चलो तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जो मैडम ने बोला तब तक मैथ्स करें बच्चे। तो 4 साल के प्रॉफिट जोड़ो पहले, 320, ओके। तो 4 साल के प्रॉफिट है 320, ठीक है। चलो थैंक गॉड, इतना तो निकाल दिया आपने। अब इस प्रॉफिट में उसका शेयर निकालो कि उसको कितना मिला होगा। 3/8 निकालो, कितना मिला, 120, ठीक है 120, हाँ 120। और इसका क्वेश्चन ने कहा था 1/2 निकाल दो, तो इसका 1/2 कितना हो गया, 60,000, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही, मुबारक हो। तो आपने बिल्कुल सही इंग्लिश भी करी, और इंग्लिश की हिंदी भी करी, और हिंदी की मैथ्स भी करी। तो क्लियर है सबको, ठीक है। तो यही करना था, बिल्कुल सही है। तो आर के मरने पर हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना था, तो 60,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल आ गया, है ना। तो क्वेश्चन की इंग्लिश के हिसाब से ये उसका गुडविल का शेयर आ गया। तो क्वेश्चन की इंग्लिश यही थी कि पिछले 4 साल में जो भी प्रॉफिट है उसमें उसको जितना शेयर मिला उसका 1/2 निकाल दो। तो क्लियर हो गया सबको। चलो अब गुडविल की एंट्री करते हैं। आर तो मर गया, तो गुडविल की एंट्री आपको सिखा रखी है कि कैसे करते हैं, रिटायरमेंट में सिखाई थी ना, सेम होती है। चलो तो आपको रिटायरमेंट में सिखाया था, सबसे पहले कसम खिलवाई थी कि जब भी कोई पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा सबसे पहले उसको क्या करो, क्रेडिट करो। क्योंकि आर मर गया तो आर को हमें गुडविल का शेयर देना है 60,000, तो सबसे पहले उसको क्रेडिट कर दो। और कौन दोनों करेंगे गेन, पी और एस। तो पी और एस का गेनिंग रेशो क्या है, 4:1। तो पी और एस में डेबिट कर दो और 4:1 में बांट दो। तो पी और एस में डेबिट करके 4:1 में बांटो, 48 और 12। चलो ठीक है, तो बस तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको स्टेप। तो इसका मतलब डेथ के चैप्टर में भी गुडविल की एंट्री जो होती है वो कैसी होती है, सेम होती है जो आप रिटायरमेंट में करते हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट गुडविल की एंट्री का सेम है। तो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, जूही, रिया एंड परी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। रिया डाइड ऑन 30 जून 2024। रिया 30 जून 2024 को मर गई। ठीक है, उसके बाद दिया है
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2024 इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 बैड डेट्स ऑफ ₹2000 हैड टू बी एडजस्टेड. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹14,000 बिफोर द एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स. कैलकुलेट रियाज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ. तो रिया बेचारी मर गई और रिया बेचारी ने 3 महीने तक तो काम करा. तो अब रिया का बेटा कह रहा है कि 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो. ठीक है, चलो तो पहले आप बताओ कैसे निकालेंगे, फिर मैं बताऊंगा. पहले 14,000 से 2,000 बैड डेट्स माइनस कर देंगे. वेरी गुड. तो ये बात आपको कैसे पता चली? बिल्कुल सही, क्योंकि उसने प्रॉफिट दिया है 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट. ठीक है, तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है हमें कितना लेने हैं? 12,000. तो ओके हो गया भाइयों बहनों? ठीक है. अब अगर पूरे साल का प्रॉफिट है 12,000, तो बताइए मैथ्स के देवताओं, 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? अगर पूरे साल का प्रॉफिट होता है 12,000, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो गया? 3,000. वेरी गुड. और अब इस 3 महीने के प्रॉफिट में रिया का शेयर निकालो. तो रिया को कितना मिलेगा? 2/6. तो रिया का शेयर कितना आ गया? 1,000. तो ये वाला क्वेश्चन बस कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, तो इसमें हमें कोई एंट्री नहीं करनी, बस आंसर निकालना है. तो रिया का शेयर हो गया 1,000. ठीक है, चलो तो ये तो वार्म अप क्वेश्चन था. अब एंट्री वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio 3:2:1. तो 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:1. Y डाइड ऑन 30 जून 2025. तो Y बेचारा मर गया 30 जून 2025 को. ठीक है. प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 30 जून 2025 वॉज 3,60,000. तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 जून 2025 तक के प्रॉफिट दे रखे हैं, 3,60,000 हैं. X and Z decided to share profits in the ratio 3:2 with effect from 1 जुलाई. तो Y के मरते ही X और Z ने अब डिसाइड कर लिया कि भैया हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब नया 3:2 रखेंगे. तो इसका मतलब इन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया? चेंज कर लिया. तो बहुत अच्छी बात है. पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ. तो पहले तो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो. वाई मर गया ना बेचारा, तो निकालना वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट. कितना आएगा? 120. ओके, सही लग रहा है शक्ल से, तो सही है. ठीक है पहले, लेकिन इस बार खाली शेयर नहीं निकालना, इस बार क्वेश्चन कह रहे हैं जर्नल एंट्री करनी है. चलो तो कौन बच्चा बताएगा जर्नल एंट्री? तो सर हमें क्या पता, तो बताओ जर्नल एंट्री वाई को शेयर ऑफ प्रॉफिट देने की जर्नल एंट्री कौन बच्चा बताएगा? बताओ जी, वाई को 1,20,000 रुपये देने की जर्नल एंट्री कौन बच्चा बताएगा? सर आप बताओगे. तो 2 जर्नल एंट्रीज होती हैं, या तो P&L सस्पेंस डेबिट टू वाई,
वो तब करते हैं अगर रेशियो चेंज ना हो, वो तब करते हैं जब रेशियो चेंज ना हो। लेकिन अगर रेशियो बदल जाता है तो फिर हम पीएनएल सस्पेंस को डेबिट नहीं करते, फिर हम गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, और वो भी गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया था, देखो, या भरोसा है मुझ पर? भरोसा होना भी चाहिए। अगर मुझ पर भरोसा नहीं करा तो फिर तो भगवान ब्रह्मा पर भी नहीं कर सकते आप। तो गेनिंग रेशियो में आपको बांटना होता है अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो। अगर रेशियो चेंज ना होता तो फिर मैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट लिखता। ठीक, चलो, तो गेनिंग रेशियो आप निकालो। अब इतनी मेहनत तो आप करो, सब कुछ चेप के करो। तो ये आपको कैसे पता चला? निकाला? ओके, मैं भी चेक कर लूँ कि क्या ये सही है या नहीं। 30 माइनस 3/30, 30 माइनस 7/30 सही आ रहा है। तो गेनिंग रेशियो 3:7। ठीक है, तो एक्स और जेड के गेनिंग रेशियो में बांटो, 36 और 84। ओके, चलो, तो क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई दिक्कत? तो अभी तक के क्वेश्चन मतलब आपको आसान लगे, मुश्किल लगे, या ओके? आसान है, इजी है, यहाँ तक बिल्कुल ओके। चलो ठीक है, फिर 17 पर चलते हैं। इस पे आप स्टार लगा सकते हो। ये पहला क्वेश्चन मतलब कह सकते हो थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, 3 नंबर का। A, B and C were partners sharing profits in the ratio 3:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं A, B, C। Firm closes its books on 31 March every year। B died on 30 जून 2024। तो B बेचारा 30 जून को मर गया। तो बस 3 महीने बाद ही B मर गया। On his death, goodwill of the firm is valued at 6 लाख। तो एक तो आपको गुडविल दे रखी है फर्म की 6 लाख। B's share in the profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit। और B को जो शेयर दोगे आप वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पर दोगे, विच वॉज 15 लाख रुपए लॉस। तो आपको पिछले साल का लॉस दे रखा है 15 लाख। चलो, तो पहले मैथमेटिक्स करते हैं, फिर एंट्रीज करेंगे। तो मैथ्स वाले बच्चों को बुलाते हैं मैदान में। तो अगर पिछले साल का लॉस था 15 लाख, ठीक है, तो बताइए मैथ्स वाले बच्चों 3 महीने का लॉस कितना? गलत सा क्यों लग रहा है शक्ल से? वैसे नहीं, गलत नहीं, तुम तो अच्छा होशियार बच्चे हो, तो तुम नहीं गलत करोगे। तो 3,75,000 यही आ रहा है? ठीक है, तो 3 महीने का लॉस आ गया 3,75,000। अब बेचारा बी मर गया, बी की खाई में गाड़ी गिर गई थी। तो बी का शेयर ऑफ लॉस निकालो। बी का हिस्सा कितना? 1 लाख 2/6 125। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, क्या आप इससे संतुष्ट हैं सभी बच्चे, या किसी को कुछ अलग फिगर बतानी है? सही है मैथमेटिक्स? ठीक है, चलो। तो जर्नल एंट्री आप सुनाओ। अब हमें उसको लॉस मतलब देना है, मतलब देना क्या है, लॉस एक तरह से लेना है। तो 1,25,000 लेने की एंट्री सुनाओ, लॉस की एंट्री सुनाओ। वो उससे पूछते हैं 375 आया कैसे, मैडम पूछ रही हैं। अच्छा, तो इतनी तेज़ी मत दिखाओ, देखो फिर छोटे बच्चे की तरह सिखाओ। 3/12, हाँ
ठीक है। हाँ, बच्चा कह रहा मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, वो तो तुम होशियार हो, है ना, लेकिन भाई मैं थोड़ी ना होशियार हूँ, हमें क्या पता डिवाइड बाय 4 क्या है। तो अगर पूरे साल का लॉस 15 लाख है तो 3 महीने का कैसे निकालोगे आप, इंटू 3/12। तो क्लियर है, कोई नशे में तो नहीं है, अमोल क्लियर है भाई, ठीक है। चलो, तो बी मर गया, बी का शेयर आ गया 1,25,000। बी का शेयर भी क्लियर है, उसकी भी मैथमेटिक्स करनी है, क्लियर है। तो अब 1,25,000 की जर्नल एंट्री सुनाओ, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बी को लॉस हुआ, लॉस की जर्नल एंट्री। सही, तो तुम्हें कैसे पता ये वाली? चलो बहुत बढ़िया। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने लिख रखी है कॉन्सेप्ट में, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। अगर प्रॉफिट होता है तो उल्टा करते हैं एंट्री, लॉस है तो उल्टा करते हैं। तो पहले तो लॉस की एंट्री लिख लो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब गुडविल की भी एंट्री करनी है। गुडविल आपको 6 लाख रुपए दे रखी है फर्म की, तो गुडविल की भी एंट्री करनी है प्यारे बच्चों। तो गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले क्या लिखना है, कसम खाओ, जो भी पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो गुडविल 6 लाख की है, उसका शेयर निकालो, कितना आ गया, 2 लाख, ओके। तो सबसे पहले आपको कसम खानी है एग्ज़ाम में कि जो पार्टनर आपको छोड़ के जाएगा उसको क्रेडिट करो, ठीक है। फिर डेबिट किसको करना है, बाकी जो बच गए ए और सी, तो ए और सी को डेबिट कर दो, है ना। तो ये तो रिटायरमेंट में हमने सेम कर ही रखा है, तो ये तो कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है, तो आप समझो हम पुराने चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ए और सी का क्या रेशियो है, 3:1, तो बांटो 3:1 में, 1.5 और 50, मतलब 1,50,000 और 50, ठीक है। तो किताब वालों को भी देख लो चाहे, अगर मुझ पे भरोसा ना हो तो। क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलो, तो सर ये भी आसान क्वेश्चन है सर, मज़े नहीं आ रहे। तो इसमें मज़ेदार क्वेश्चन है ही नहीं, मैं क्या करूँ, क्वेश्चन 20 करके देख लो। ये तो देखो एग्ज़ाम में भी आया था, CBSE का क्वेश्चन है। तो 20 में पढ़ते हैं, देखो लिखा है, अजय, भावना एंड श्रेया वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। तो अजय, भावना और श्रेया जो हैं 2:2:1 पार्टनर्स हैं। ऑन 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को श्रेया की गाड़ी खाई में गिर गई, श्रेया डाइट। ठीक है, तो बताओ श्रेया ने कितने महीने काम करा, 3 महीने। द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कह रहा बुक्स जो है हम 31 मार्च को हर साल क्लोज करते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो हर कोई करता है, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर लिखा है सेल्स फॉर द ईयर 2023-24, ओके। कह रहा है पिछले साल जो हमारी सेल्स थी 2023-24 में, वो थी 5 लाख रुपए की, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2024 वर 1,40,000। और कह रहे इस बार जो हमने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की सेल करी है, मतलब इन 3 महीनों की सेल है 1,40,000, ये गिवन है, ओके। तो यहाँ तक पहले इंग्लिश समझ आ गई। फिर कह रहा है रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स हैड बीन 10% ऑन सेल्स।
कह रहे हैं हम प्रॉफिट पता है कितना कमाते हैं, बताओ कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 10% कमाते हैं। तो मैथ्स वाले बच्चों को बुला लेते हैं मैदान में। तो बताओ भाई मैथ्स वाले चीतो, अगर सेल आपने 1,40,000 की करी है तो प्रॉफिट कितना 3 महीने का? 14,000। ठीक है, तो ओके भाइयों बहनों, कोई भी दिक्कत में तो नहीं। चलो, सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन, तो देखो कहानी वही आ गई ना, श्रेया के मरने पर उसका बेटा आ गया। तो श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वॉज हर ओनली सन हु इज़ डिफरेंटली एबल्ड, जो बहुत ही डिफरेंटली या स्पेशली एबल्ड है। इसीलिए इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग श्रेयाज अकाउंट इज़ टू बी कैलकुलेटेड एट 20% ऑन सेल। भाई श्रेया का बेटा बहुत ही स्पेशली एबल्ड है, तो हमने इसीलिए श्रेया को कहा कि श्रेया, मतलब श्रेया के बेटे को कहा कि बेटा श्रेया का शेयर निकालने के लिए हम 20% प्रॉफिट लेंगे ऑन सेल। तो भाई ये तो अच्छी बात है, ये तो हमारा दिल बड़ा है इसका मतलब। तो भाई 10% वाला काट देता हूँ, 14,000 को काट देते हैं, 20% निकालना है। मैथ्स वाले बच्चों को बुलाते हैं। ओके, तो 3 महीने का प्रॉफिट हो गया 28,000, मतलब हम ये मानेंगे। ठीक है भाइयों बहनों, तो किसी को दिक्कत तो नहीं? अगर श्रेया को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो किसी को पेट में दर्द तो नहीं? चलो, हाँ मतलब वही माँ को मिले बेटे को मिले, जाएगा तो घर में ही। तो कैलकुलेट श्रेयाज प्रॉफिट ऑफ शेयर टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास एंट्री। नहीं, 28,000 तो 3 महीने का प्रॉफिट है, सारा ही श्रेया का है। तो देखो बेचारी त्रिशा तो श्रेया के गम में खो गई, कह रही सारा प्रॉफिट श्रेया को दे दो। श्रेया को मर गई, श्रेया का शेयर निकालना है ना, उसको सब दे दो, फिर क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी श्रेया को पूरा मत दो 28,000, श्रेया का शेयर निकालो 1/5, 5600। ओके, तो आपको किसी की डेथ पे भावुक नहीं होना एग्ज़ाम में कि आप सारे ही प्रॉफिट मरने वाले को दे दो। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, तो तुम ज़रूर इस पर स्टार लगाओ, देखो ये तुम्हारी स्पेशल गलती है। तो श्रेया का प्रॉफिट का शेयर आ गया 56,000। चलो एंट्री बताओ, उसने तो बोला एंट्री करनी है। तो एंट्री बहुत सिंपल है, पहले श्रेया को तो क्रेडिट कर ही दो, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ। अगर रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है, अगर रेशियो चेंज हो जाए तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करोगे, और अगर रेशियो चेंज नहीं होगा तो फिर P&L सस्पेंस लिख दो। तो इसमें मेरे ख्याल से रेशियो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो बस तो यहाँ एंट्री हो गई। तो ये बोर्ड्स का क्वेश्चन था एग्ज़ाम का। तो क्लियर हो गया? ये आते हैं 3 या 4 नंबर। हाँ, तभी तो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ताकि जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता वो कम से कम 4 नंबर इसके तो ले ही आए। चलो उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 29। चलो, तो ये थोड़ा चटपटा सा लग रहा है, बैलेंस शीट देख के ही मज़ा आ रहा है। ABC वर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर्स हैं ABC। A डाइड ऑन 31 मार्च 2025। चलो, तो बड़े अच्छे दिन A की मृत्यु हुई 31 मार्च 2025 को, मतलब साल के आखिरी दिन। तो ये बैलेंस शीट बनाकर घर जा रहा था, तो इसकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो A मर गया 31 मार्च। अब 31 मार्च की ही बैलेंस शीट हमको दे रखी है, तो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? चॉकलेट, मटका, एक और चॉकलेट और एक कूड़ा। हाँ, मतलब डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। ठीक है,
तो चॉकलेट भी है, कूड़े भी है, मटका भी है, ओके। उसके बाद लिखा है ऑन एज डेथ, एक ही मृत्यु पर, इट वॉज फाउंड, क्या पता चला, पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, ओ माय गॉड। तो पेटेंट्स कह रहा है वैल्यूलेस हो गए, तो नुकसान हो गया। फर्नीचर वॉज टू बी ब्रॉट डाउन टू 24,000, कह रहा है फर्नीचर को 24,000 रुपये तक कम करना है, तो ये भी नुकसान हो गया। प्लांट वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, तो ये भी नुकसान हो गया। एंड देयर वॉज ए लाइबिलिटी ऑफ 7,000 ऑन अकाउंट ऑफ, मजदूर का हाथ कट गया, तो 7,000 रुपये मजदूर के आपको अलग करने पड़ेंगे। तो मटके में से 10,000 में से 7,000 रुपये मजदूर के अलग कर दिए, तो कितने बच गए मटके में? 3,000। अच्छा, तो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक सब ओके? कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव एट द टाइम ऑफ एज डेथ, कह रहा है मुझे जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। चलो, तो जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं, हमें तो कोई टेंशन नहीं है। काउंट कर लेता हूँ पहले मैं अपने मन में। एक तो चॉकलेट की करूँगा, एक WCR मटके की 2, फिर एक कूड़े की 3, फिर एक नीचे नुकसानों की 4, फिर रिवैल्यूएशन लॉस को बांटने की 5, और फिर ए मर गया तो उसका सारा पैसा ए के बेटे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की 6। ठीक है? नहीं, एक मतलब कौन सी एक? सीधा लॉस बांटने की। फिर एग्जामिनर कहेगा लॉस कहाँ से आया? वर्किंग नोट, वर्किंग, हाँ नहीं नंबर होते हैं, लेकिन इसमें तो क्वेश्चन कह रहे हैं सारी जर्नल एंट्रीज करो, तो हम यहीं कर देंगे। तो हमें वर्किंग नोट इसमें मेरे को नहीं लग रहा कोई रिक्वायर्ड है। चलो, तो आइए जी चॉकलेट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नल रिजर्व और PNL 27 और 6। चलो, तो सुपर फास्ट तरीके से करनी है जर्नल एंट्री, जितना गंदा लिख सकते हो उतना गंदा लिखना। तो जनरल रिजर्व डेबिट, PNL डेबिट 2, क्या नाम है पार्टनर्स के? ABC, ठीक है। और उनका रेशो क्या है ABC का? कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो 11, 11, 11, ओके। उसके बाद मटके की WCR डेबिट 10,000, याद है किसी को मटके की? 2 WCL, 2A, 2B, 2C। हाँ, चॉकलेट की कर दो एक साथ, चॉकलेट की तो एक साथ ही कर दी है ना। अब WCR की अलग कर दो। कई बार कुछ बच्चे होशियार वाले कहते हैं सर इसको भी मर्ज कर दें क्या? उतना चीतापना नहीं करना। तो चॉकलेट की अलग कर ली, मटके की अलग कर ली, अब कूड़े की कर लेते हैं। आ जाओ, कूड़े की याद है क्या है? कूड़े की ABC 2 डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो 18,000 रुपये का कूड़ा, तीनों में इक्वल बांट लो, 6, 6, 6। तो पहले देखो यहाँ तक आपको डाइजेस्ट हो गई तीनों एंट्रियाँ, या अजीब सा लग रहा है? यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। ये तो अगर आप चैप्टर 3 भी कर रहे होते तब भी यही होती है एंट्री, 4 कर रहे होते तब भी यही होती, 5 कर रहे होते तब भी यही होती। तो ये तो पिछले 4 चैप्टरों से सेम ही चल रही है। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन की कर लेते हैं, ये भी पिछले 4 चैप्टरों से सेम ही चल रही हैं। तो पेटेंट में 8,000 का नुकसान, फर्नीचर में 6,000 का नुकसान, और प्लांट में 10,000 का नुकसान। 8, 6, 10, पेटेंट, फर्नीचर, प्लांट।
बताओ नुकसान की एंट्री। तो सर हमें क्या पता नुकसान की एंट्री, हम तो भूल गए पुराने चैप्टर सारे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नुकसान नहीं, टू मतलब जो है नुकसान नाम लिखने यहाँ। टू पेटेंट 8,000, हाँ मतलब टू पेटेंट 8,000, टू फर्नीचर 10,000, टू प्लांट 10,000, टू फर्नीचर 6,000 था, तो 24,000 का नुकसान हो गया। तो अब नुकसान को बांटने की एंट्री, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो इक्वल रेशो में ये रिवैल्यूएशन का लॉस बट जाएगा। चलो तो देखो रिवैल्यूएशन की एंट्री डाइजेस्ट हो गई, अजीब सा तो नहीं लग रहा। चलो तो 5 एंट्रियां तो हो गई। तो कई बार एग्ज़ाम में बच्चे खाली 5 ही करके छोड़ देते हैं, कहते बस हो तो गया ख़त्म, 5 ही तो हुई। मैडम अलग नशे में, एक चॉकलेट की, एक मटके की, एक कूड़े की, ठीक है। तो नशे से बाहर आना है प्यारे बच्चों। नशे की अवस्था में कक्षाओं में बैठना बहुत हानिकारक है। तो रिवैल्यूएशन और फिर उसका लॉस, तो यहाँ तक ओके हो गई। चलो अब छठी एंट्री सुनना ध्यान से, जो बच्चे नहीं करते एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, ये आपको डेथ के अंदर हमेशा ही करनी है। अब जो पार्टनर मर गया उसका पूरा कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी उसका पूरा हिसाब किताब बचेगा, वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको? हाँ, उसके बेटे के यानी कि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो ये कंपलसरी एंट्री है, मतलब ये भूलना नहीं है आपको। ए, हाँ ए मर गया ना, तो ए कैपिटल डेबिट टू ए एग्जीक्यूटर। चलो तो जिसकी मैथ्स में जो होशियार है वो अब मेरे साथ साथ दिमाग में सॉल्व करेगा। नॉन मैथ्स वाले बस मज़े देखें कि क्या हो रहा है, बाद में हम पे भरोसा कर लेना। चलो तो मैथ्स वाला बच्चा जो है वो दिमाग में सबसे पहले 40,000 टाइप कर लो। कर लिया 40,000 टाइप, ठीक है। सारे होशियार बच्चों को करना है, जो नॉन होशियार बच्चा है वो आंखें बंद कर ले थोड़ी देर। तो 40,000 टाइप कर लिया, ठीक है। अब 40,000 प्लस 11 कर दो, कितना हो गया? 51। 51 के बाद प्लस 1 कर दो, 52, ठीक है। फिर माइनस 6 कर दो, -6 48, ओके। सिर्फ मैथ्स वाले करेंगे, बाकी नॉन मैथ्स के सिर्फ भरोसा कर लेना। अबे यार तुम भी ना करो। 52 -6 46, हाँ तो ढंग से मैथ्स करनी है। देखो जिसके बाद मैथ्स नहीं वो चुप रहेगा। 46 के बाद -8 कर दो, 38। तो कितना बच गया? ए का हिसाब 38, ओके। तो डब्बे में लिख लो 38। तो 38,000 रुपये बच गए ए के खाते में, तो वो हम उसके बेटे को दे देंगे। बस बाकी किताब वालों का चाहे आंसर देख लो, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो क्लियर हो गया, समझ आएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, देखो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन था, तो ये मज़ेदार है। चलो ठीक है, तो ये हो गई जर्नल एंट्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 31 में क्या है देखते हैं। ये भी एग्ज़ाम का है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन लग रहा है, स्टार लगा लेते हैं।
Madhav, Raghav and Purav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:1:1. तो 3 पार्टनर्स हैं, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है ऑन 31 मार्च 2023। तो बैलेंस शीट में बस एक चॉकलेट है बस। उसके बाद लिखा है पूरव डाइड ऑन 30 सितंबर 2023। चलो, तो पूरव की मृत्यु हो गई भाइयों बहनों 30 सितंबर 2023 को। पूरव की गाड़ी खाई में गिर गई। तो बताओ पूरव ने कितने महीने काम करा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 6 मंथ्स काम करा। ओके, ठीक है। तो पूरव की मृत्यु हो गई। अब लिखा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। तो पूरव की मृत्यु पर उसके बेटे को क्या क्या मिलेगा? बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, ओके। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ओके। पूरव शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज 3000। कह रहा पूरव का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3000। चलो, तो सेकंड पॉइंट का आंसर क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years वॉज 50,000। एवरेज प्रॉफिट्स का भी आंसर आपको निकाल के दे दिया, 4 साल का है 50,000। तो बताओ गुडविल कितनी? 3 years परचेज, 3 years परचेज। हाँ, एवरेज लास्ट 4 years का लेना है, वो तो उन्होंने दे ही दिया। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years 50,000। तो गुडविल कितनी आ गई 3 years परचेज के हिसाब से? 1,50,000। और जब इतनी मेहनत करी ली तो चलो एक बार पूरव का भी शेयर निकाल दो गुडविल में। 1/5 शेयर है ना पूरव का। तो पूरव का शेयर कितना आ गया गुडविल में? 30,000। तो ओके भाइयों बहनों। बाकी लिखा है पूरव्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वर 10,000, ओके। प्रिपेयर पूरव्स कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कह रहा है पूरव का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाओ। चलो, तो पहले बना लेते हैं पूरव का कैपिटल अकाउंट। पहले कोरा कोरा बना लेते हैं फिर आपसे पूछ पूछ के वैल्यूज़ भर लेंगे। चलो, तो पूरव्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। बाय बैलेंस BD, बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L सस्पेंस, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय माधव और बाय राघव, फिर बाय P&L सस्पेंस, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई IOC से बेहतर शब्द लिखवा रहा हूँ मैं बस, और क्या। क्योंकि साल के बीच में IOC भी अगर दे रहे हो पार्टनर को तो अकाउंट तो P&L सस्पेंस ही यूज़ कर लेते हैं ना, जैसे प्रॉफिट देने के लिए कर रहे हैं। तो बस बेहतर शब्द चुन लिया मैंने। तो बाय IOC लिख सकते हो, लेकिन और बेहतर है बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं हम उसको साल के बीच में, तो ऐसी IOC भी साल के बीच में दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको खुद भरनी है अपने आप क्वेश्चन में देख दूख के, और फिर टोटल आपको अपने आप करना है खुद। उसके बाद ये बैलेंसिंग फिगर आपकी येलो कलर में बच जाएगी।
तो आयुष भाई पूछ रहे हैं इस अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो बताओ कौन बच्चा बताएगा इस अकाउंट का नेचर क्या है शिवांश? पूर्व कैपिटल अकाउंट का नॉमिनल, तो लगाओ गाल पे 2 थप्पड़। तो कोई लड़की बताएगी अब। लाइबिलिटी तो मॉडर्न रूल के हिसाब से हो गया वैसे, गुड लाइबिलिटी अकाउंट ये सही हो गया। और ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से, अरे इतना बड़ा आदमी बना तो रहा हूँ, पूर्व कौन है? आदमी है, कौन है? पर्सनल अकाउंट, हाँ पर्सनल अकाउंट सर। मॉडर्न में हाँ, मतलब वही कैपिटल बोलो या लाइबिलिटी, हाँ हाँ मॉडर्न में कैपिटल बोल दो या लाइबिलिटी मतलब बोल दो, रूल तो सेम ही लग रहा है। हाँ नहीं ट्रीट कर सकते, लेकिन कैपिटल तो इंटरनल लाइबिलिटी है ना, तो कैपिटल को तो लाइबिलिटी बोल सकते हैं ना। चलो तो अब करोगे अपने आप, वैल्यू भरनी है अपने आप, ठीक है सारी। तो क्वेश्चन लगा रहा हूँ, फिर 5 मिनट बाद अपने आप भर के बताना। ये लो, चलो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जितने आपने भरे आप बताना, जो आप नहीं भर पाए वो साथ साथ कर लेंगे। चलो तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी बताओ क्या लिखा? 40,000। चलो वेरी गुड, तो आप अपने आप को शाबाशी दे दो, आपका एक सही हो गया, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व क्या लिखा? जनरल रिजर्व 10,000। चलो वेरी गुड, तो आप अपने आप को शाबाशी दे दो, एक और आपका सही हो गया। फिर बाय पीएनएल सस्पेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या लिखा? 3,000, ये दे रखा है आपको नीचे, बस आपको लिखना है, वेरी गुड। उसके बाद बाय एम बाय आर, ये क्या है? एम का और आर का, तो ये आपको कैसे पता? 3:1 में निकाला, तो आप इतने होशियार कैसे हो गए? तो माधव और राघव जो है ये दोनों गुडविल को आपस में बांटेंगे 3:1 में। तो पूरव का जो शेयर निकाला था 30,000, उसको 3:1 में बांटो, 22,500 और 7,500। तो अगर ये आपका सही है तो फिर तो दोनों हाथों से अपने आप को शाबाशी देना ऐसे करके कि वाओ, तो ये सही है। चलो थैंक गॉड। फिर उसके बाद आखिरी है बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 12% कहाँ है पूरव की कैपिटल? 40, तो कितना आ रहा है? 4,800, वेरी गुड। तो 4,800 में शाबाशी नहीं देनी अपने आप को, क्योंकि 12% तो पर एनम था, तो आप तो अंधाधुन निकाल रहे हो 12%, है ना। लेकिन बेचारे पूरब ने सिर्फ कितने महीने काम करा? 6 महीने। तो 12% जो निकाल रहे हो वो सिर्फ 6 मंथ का निकलेगा, क्योंकि रेट आपको दिया है 12% पर एनम, ठीक है। तो ओके, गुस्सा नहीं करना। चलो उसके बाद डेबिट में 2 ड्राइंग कितनी है? 10,000, वो गिवन है आपको। चलो तो बस, तो सारी वैल्यू से आप संतुष्ट हो? किसी को कोई भी वैल्यू दिक्कत परेशानी? वेरी गुड क्वेश्चन, शाबाश। नहीं पूछना चाहिए था, गुड लॉजिक। तो देखो दोबारा से सुनो, अगर हम ईयर के एंड पर बैठकर कुछ बंटवारा शटवारा कर रहे होते तो पीएनएल एप्रो लिखते, लेकिन बेचारा ये पूरव तो मर गया 6 महीने बाद, साल के बीच में। तो साल के बीच में फिर हम बंटवारा करने के लिए पीएनएल एप्रो अकाउंट ओपन नहीं करते।
तो फिर हम एक नकली अकाउंट थोड़ी दिनों के लिए ओपन करते हैं P&L सिस्टम। तो ये वैसे लॉजिक पहले भी बताया था, लेकिन अच्छा लॉजिक है तो इसलिए दोबारा बता दिया, ठीक है। तो याद रखना है हमेशा, साल के बीच में अगर आप किसी पार्टनर को देने के लिए कोई अकाउंट खोल रहे हो तो फिर P&L अप्रूव नहीं, फिर हम P&L सस्पेंस से देते हैं। चलो तो अब टोटल बताओ क्या आ रहा है। 85,400 और बैलेंस क्या बचा 75,400। चलो तो कोई भी दिक्कत इसमें, सारी फिगर बिल्कुल ओके हो गई। चलो तो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आप CBSE 2024 के एग्ज़ाम में अगर बैठे होते तो कम से कम चलो आपके 6 नंबर तो पक्के आ ही जाते। हाँ, फिर बाकी क्वेश्चन भी तो मुश्किल आते हैं। बच्चा सोचता है कि 6 नंबर का ये आसान है, 6 नंबर तो पक्के हैं लेकिन बाकी 74। तो आपको आसान क्वेश्चन देख के ये नहीं खुश होना कि अरे वाह 6 नंबर आ गए। अगर ये क्वेश्चन आया है 6 नंबर में तो इसका मतलब कुछ और धुआंधार क्वेश्चन आए होंगे। चलो तो एक और करना है, लास्ट क्वेश्चन है आज का बस, 33। चलो तो 33 भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, अरुण, भीम और नकुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:3। चलो ओके। 3 पार्टनर हैं, 1:1:3। Their capital account showed the following balances on 1 April: 2 lakh, 1,50,000 और 4,50,000. The firm closes its account on 31 March, ठीक है। भीम died on 31 March 2023। चलो तो आपका काम आसान हो गया। भीम की मृत्यु 31 मार्च 2023 को यानी साल के आखिरी दिन हुई। In the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following। तो कह रहे हैं हम पार्टनर को क्या क्या देंगे। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द डिसीज्ड पार्टनर ओनली फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, चलो ये तो आप अपने आप कर लोगे। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल will be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of last 3 years। ठीक है, तो ये भी आप अपने आप कर लोगे। थर्ड, his share of profit till the date of death, the profit for the year ending 31 March 2023 was 1,60,000 before providing for interest on capital। तो ये भी आप अपने आप कर लोगे। Bhim's executor was paid the sum due in 2 equal annual installments with interest at 10% per annum। तो ये मेरे साथ चिप के कर लोगे। ठीक है, तो ये मैं चिपकाऊंगा। तो प्रिपेयर भीम कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, तो ये आपको बनाना है ना, क्योंकि ये तो सिंपल वाला काम है। एंड हिज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ये तो ये तो मेरे साथ हम चेप के करेंगे ही ना। तो मेरे साथ जो चेपने वाला है वो आप छोड़ दो। भीम का कैपिटल अकाउंट पहले आप बनाओ। ठीक है, तो पहले आपको मिलेंगे 6 मिनट्स। चलो जी, तो आपसे पूछ के लिखते हैं। जितना आप बताओगे उतना आपसे पूछ लेंगे, जो आप नहीं बताओगे तो चेप लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बाय बैलेंस BD लिख लिया 1,50,000। तो नहीं, गुस्सा नहीं करना, ठीक है। बैलेंस BD लिख लिया 1,50,000। चलो ठीक है, अब जो भी लिखा पहले आप बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लिखा, 15,000। ये तो लिख ही सकते हो सीधा, 10% था। ठीक है, अब देखो साल के एंड पे मर रहा है, तो अब आपको P&L सस्पेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। देख रहे हो, आप ही का पॉइंट आ गया इसमें, है ना। अब तो साल के एंड में मर रहा है वो, तो अब P&L सस्पेंस की ज़रूरत नहीं। अब तो बिंदास अपना चैप्टर 1 की तरह लिखो। शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देखो कहाँ से लिख रहे हैं, P&L अप्रूव, है ना, क्योंकि साल के एंड में मर गए। चलो, और गुडविल का शेयर बताओ, निकाला गुडविल का शेयर
मतलब मैटर तो क्या होगा, एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा नालायक है और बाकी 99 आएंगे, फिर ये है। अब 100 चाहिए तो फिर खतरा है। तो कितना आया गुडविल का शेयर? 60। ठीक है, तो वो ए और एन 1:3 में ले लेंगे, बांट लेंगे आपस में, 15 और 45। यही करा आपने भी। चलो ठीक है, तो गुडविल का शेयर आएगा 60 बाय ए 15 और बाय सी 45। गेनिंग रेशियो, हाँ जो बच गया उनका 1:3। तो ये सही है, इसमें कोई डाउट? अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकाला उसका, बी का, भीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। भीम का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है, और 1,60,000 जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले तो ये बताओ फर्म का प्रॉफिट कितना बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद, फर्म का प्रॉफिट कितना बचेगा? 145। तो उसमें भीम का शेयर कितना आ गया? 29,000। ठीक, ओके भाइयों बहनों, तो क्लियर है? तो शिवांश ने किताब झांकी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ मतलब हमारी है या तुम्हारी है? आपकी है। चलो ठीक है, तो मतलब हमारा तो सही है, हम तो लिखने जा रहे हैं 29,000। तो 29,000 में किसी को दिक्कत, डाउट? ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया भीम को वो माइनस कर दो, तो 1,60,000 में से सिर्फ बचेगा 145, उसमें भीम का शेयर आ गया 29। बस, तो अब टोटल करके बताओ क्या बैलेंस बच रहा है? वेरी गुड। तो हाथ का निशान बनाऊंगा, इंग्लिश अपने आप पढ़ना। कि अगर किसी साल में कोई मरेगा तो उस साल इंटरेस्ट सिर्फ मरे वाले पार्टनर को दिया जाएगा। ये उनकी डीड में लिखा है, मैं घर से नहीं लाया, उनकी डीड में दे रखा है ये। अब बाकी मुझे तो लगा आप तो किताब से भी चेप लोगे, आपने किताब में नहीं पढ़ा नोट? अच्छा चलो, तो आप इसका मतलब अच्छे बच्चे, बट समझ गए। तो वो क्वेश्चन की डीड में दे रखा था कि इंटरेस्ट सिर्फ भीम को मिलेगा, तो यही तो उनकी चाल थी। तो ओके हो गया 254। चलो, तो अब जो बच्चा मैथ्स वाला बच्चा है बस उससे करवाते हैं एक छोटी सी मेंटल कैलकुलेशन। तो 254 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, 127। चलो ठीक है, तो याद रखेंगे फिगर 127। बाकी अकाउंट ओके हो गया वाला। चलो, तो अब इसको लेकर चलते हैं 254 को कौन से खाते में? बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो बनाओ जब तक स्ट्रक्चर तब तक मैं लिखूं, तैयारी करूं। तो बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट आप बना लो। डेट का कॉलम पर्टिकुलर रुपी 31 मार्च 2023 को जिस दिन डेथ हुई उस दिन बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो बाय बीज कैपिटल अकाउंट 254। हाँ, और क्या डेट? हाँ, डेट का कॉलम इसमें बनाना ज़रूरी है ना, क्योंकि 1 साल बाद अब इस पर हमें इंटरेस्ट लगाना है बाय इंटरेस्ट, है ना। तो 254 पर 10% ब्याज लगेगा, है ना। 254 पर 10% ब्याज लगेगा। तो बताओ कितना ब्याज हो गया? 25,400। ठीक है, तो ये आपको याद आ गया।
रिटायरमेंट में आपने लोन अकाउंट बनाया था सेम, तो वही सेम ही है बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट का फंडा भी। चलो तो टोटल आ गया 279,400, 279,400। फिर अब हमें पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो पे करने के लिए क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। तो पहली किश्त जमा कर दो, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जोड़कर। प्रिंसिपल तो आपसे मैथमेटिकली निकलवा लिया था ना, 127 दो पार्ट्स करे थे आपने, है ना, 127 तो आपने ही निकाला था। अब इंटरेस्ट और दे दो 25,400 का जोड़कर, कितनी होगी इंस्टॉलमेंट, 152,400। यही आ रहा है, ठीक है। तो बैलेंस क्या बचा पहले साल, टू बैलेंस CD, बताओ क्या बच रहा है, 127, ओके। तो 1 अप्रैल 2024 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में लिख लो बाय बैलेंस BD 127। फिर 1 साल बाद इसका इंटरेस्ट लगा दो इस पर, बाय इंटरेस्ट 10%, कितना आएगा 12,700। नहीं मैडम, कंपाउंड और सिंपल तो हमें क्या पता, हम तो कॉमर्स के चोर हैं, हम तो सिंपल बस ब्याज निकालते हैं, हमें सिंपल कंपाउंड ये सब बातें हमें क्या पता। चलो तो अब दूसरी किस्त पे कर दो टू बैंक अकाउंट। तो 127 प्लस 12,700 का ब्याज कितना हो गया, 139,700। बस तो दो ही किस्त में पे करना था, तो बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाया था उसकी तरह सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। चलो तो बस यही करना था आज।